हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जोड़ और घटाव करना बहुत ही आसान तरीक़ा से सीखेंगे। अगर आपको जोड़ और घटाव करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 सवालों की सहायता से जोड़ और 3 सवालों की सहायता से घटाव करना सिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग जोड़ करना सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका जोड़ है 57 में जोड़ना है 34। संख्या 57 में जोड़ना है संख्या 34 को। तो जोड़ जो होता है वो सदैव दाहिने तरफ से किया जाता है, यानी कि इस तरफ से जोड़ को किया जाता है। यहाँ पर प्लस वाला सिंबल है तो इस तरफ से नहीं करते हैं, इस तरफ से जोड़ को करते हैं। तो क्या करेंगे, इस 7 में हम लोग इस 4 को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। हम एकदम बेसिक रूप से सीखेंगे, उंगलियों के द्वारा हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 7 है, तो 7 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लीजिए 7 को। और 4, तो 4 इस प्रकार से आप लोग 4 खाने को गिन लीजिए। 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद आता है 8, 9, 10, 11। 4 खाने को गिन लिया, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक आपको पढ़ना है। 7 के बाद क्या आता है, 8, 9, 10, 11। 11 आ गया। अब 11 को आप लोग किस प्रकार से लिखते हैं, 11 को इस प्रकार से लिखते हैं। 11 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 11 के 1 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे और इसमें ये जो 1 बचेगा इसे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर देंगे। यह आपका हासिल होगा। अब यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। और 3 है, तो 3 हम लोग खाने को गिन लेंगे, 1, 2, 3, 3 आ गया ना। अब 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, 8 आ गया। अब 8 में एक और हासिल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो चलिए मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो क्या करेंगे, 5 के लिए 5 और 7 के लिए 7 लकीर खींच लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लकीर खींच लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए एक सवाल मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 5 लकीर खींचेंगे, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर। 7 के लिए 7 लकीर खींचेंगे, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर। अब इन लकीरों को क्या करना है, गिन लेना है। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर। कितना आ गया, 12। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 12 को सबसे पहले तो ऐसे लिख लेना है। अब 12 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 12 के 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। और एक हासिल बचेगा तो इसे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम 9 के लिए 9 और 8 के लिए 8 लकीर खींच लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऊपर में हम लोग खींच लेते हैं। 9 के लिए 9 और 8 के लिए 8 लकीर खींच लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। 8 आ गया। अब ऊपर के 9 लकीरों को और नीचे के 8 लकीरों को हमें क्या करना है, गिन लेना है। तो चलिए गिनते हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर, 15 लकीर, 16 लकीर, 17 लकीर। कितना आ गया, 17। 17 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 17 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तो एक हासिल जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक हासिल बचा हुआ है, एक हासिल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब क्या करना है, 18 के 8 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना, इस प्रकार से। और इसमें एक हासिल बचेगा तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। 4 4 कितना होता है, 8 होता है। 8 में एक और हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे, ऐसे लकीर खींच लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके बाद गिनेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 में एक हासिल जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 9। तो आपका एक और 2 सवाल बन चुका है। आइए हम लोग 4 अंकों का जोड़ करना सीख लेते हैं। तो ये भी बहुत ही आसान होता है। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे। क्या करेंगे, 8 को छोड़ देंगे। बस आप लोग क्या करना है, 5 खाने को ऐसे हाथ में एक बार गिन लेना, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, यानी कि ये
इसको जो स्पेस बोलते हैं, इसको चाहे आप खाना बोलें कुछ भी बोलें। 5 खाना हो गया। अब क्या करना है, 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है। कितना आसान है, 13। 13 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, जब 13 आ जाए, वो संख्या आ जाए आपके मन में, तो आप एक बार लिख लिया करें। 13 आ गया। अब 13 की 3 को यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। इसमें बगल वाला जो नंबर होता है, दहाई वाला जो अंक होता है, इसे हम लोग हासिल बोलते हैं। तो इसे हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अगले वाले नंबर में हासिल जोड़ता है। 2 में हमें 9 को जोड़ना है, तो जो बड़ा वाला नंबर है उसे छोड़ देना है और 2 खाने को ऐसे निकाल देना है। 1 खाना 2 खाना ना। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, इसके बाद 11। 11 आ गया और 11 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12। 12 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब 12 के 2 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। फिर से 1 हासिल बचेगा, तो इसे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 9 है और 6 है, तो 9 को आपको नहीं गिनना है, तो क्या करेंगे, गिनना है मगर 9 को अभी आप लोग छोड़ दीजिए। क्या करेंगे, 6 खाना को ऐसे मतलब निकाल लीजिए। 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना 6 खाना ना। 6 खाना हो गया। अब 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है और 15 में 1 हासिल को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 15 और 1 होता है 16। अब 16 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। 16 के 6 को यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। 1 हासिल बचेगा, तो इसे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 8 में 7 को जोड़ना है, तो 8 को सबसे पहले आप लोग छोड़ दीजिए। 7 खाना आप लोग निकाल लीजिए अपने फिंगर से। 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना 5 खाना 6 खाना 7 खाना, यहाँ तक है, आपको भूलना नहीं है, यहाँ तक है। 7 खाना यहाँ तक है। अब क्या करेंगे, 8 के बाद क्या आता है उसे देखेंगे। 8 के बाद आता है 9 10 11 12 13 14 1 15। कितना आ गया, 15 और 1 हासिल को जोड़ेंगे ना, हासिल को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 16 में 8 7 15, सॉरी यहाँ पर 15 आएगा। 15 में 1 हासिल को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब टोटल 16 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। आपका ये भी सवाल बन चुका है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से जोड़ करना आ गया होगा। अगर आ गया है तो आइए हम लोग घटाव करना सीख लेते हैं। ये जो जोड़ का सवाल था, ये हासिल वाला जोड़ का सवाल है और ये जो घटाव का सवाल है, ये भी हासिल वाले घटाव का सवाल है, यानी कि उधार वाले घटाव का सवाल है। सिंपल जोड़ करना तो बहुत ही आसान होता है, इसीलिए मैं सोचा कि लाओ आपको हासिल वाला और उधार वाला घटाव करना सिखा देते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। देखिए, घटाव भी इस तरफ से किया जाता है। घटाव का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ऊपर वाले नंबर में से जब हम लोग नीचे वाले नंबर को घटाते हैं तो हमारा घटाव बन जाता है। देखिए, लेकिन ऊपर वाला जो नंबर होगा वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 2 है। 2 में से 4 को घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, बगल वाले नंबर से 1 उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12। इस प्रकार से हम लोग 12 को लिखते हैं। अब 12 में से हम क्या करेंगे, 4 को निकाल देंगे। तो चलिए हम लोग लकीर खींच लेते हैं। 12 के लिए 12 लकीर, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 4 लकीर को काट देंगे गिन करके। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर। 4 लकीर को इस प्रकार से काट देंगे। इसके बाद देखेंगे कि कितने लकीरें बची हुई हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। कितना बचा है, 8। तो इस 8 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। लेकिन अब यहाँ पर कितना बचा है ये भी तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला नंबर इसको 1 उधार दे दिया। तो अब यहाँ पर बचा है 8। अब 8 में से 7 को घटाना है तो बहुत ही आसान है। 8 है, 7 घटा दो, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 को इस प्रकार से लिख लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो क्या करेंगे, 8 लकीर खींच लेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। इसके बाद 7 लकीर काट देंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर। 7 लकीर को काटेंगे कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो 1 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना। अब क्या करेंगे, अगले वाले सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 है, 5 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, बगल वाले नंबर से यानी कि इस 8 से 1 उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
15 में से 8 को घटाना है तो क्या करेंगे, 15 लकीर खींच लेंगे इस प्रकार से। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर, 15 लकीर। अब इसमें से क्या करेंगे, 8 लकीर गिन करके हम लोग काट देंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। 8 हो गया ना, तो 8 को इस प्रकार से काट देंगे। इसके बाद देखेंगे कितने लकीरें बची हुई हैं। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर। कितना बचा हुआ है, 7। तो इस 7 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पर 7 बचा हुआ है। 7 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे, इस वाले नंबर से इसको मतलब एक उधार देंगे तो ये हो जाएगा 17। अब 17 में से हम लोग 9 को घटाएंगे, तो चलिए इसके लिए हम लोग 17 लकीर खींचेंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर, 10 लकीर, 11 लकीर, 12 लकीर, 13 लकीर, 14 लकीर, 15 लकीर, 16 लकीर, 17 लकीर। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 9 लकीर को काट देंगे। 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर, 9 लकीर। 9 लकीर को काट देंगे। कितने लकीरें बची हुई हैं, 1 लकीर, 2 लकीर, 3 लकीर, 4 लकीर, 5 लकीर, 6 लकीर, 7 लकीर, 8 लकीर। 8 लकीरें बची हुई हैं, तो इस 8 को क्या करना है, यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। अब देखना है कि यहाँ पर कितना बचा। अब यहाँ पर तो 5 बचा है। 5 में से 5 को घटाएंगे, कितना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो कुछ भी नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 0। 0 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। तो ये भी सवाल आपका बन चुका है, जो कि हासिल वाले घटाव का सवाल है। ये भी हासिल वाले घटाव का सवाल है। तो इसे आप लोग बनाइएगा, और अगर आपको इसका आंसर पता चल जाए, यानी कि जो यहाँ पर आए, अगर आपको पता चल जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। मैं बता दूंगा कि सही है या गलत है। अगर आपको नहीं आता है तो आपके घर में कोई बड़े होंगे तो उनसे आप लोग कमेंट करवा लीजिएगा, नहीं तो आप लोग ऐसे ही लगाइएगा, और आपके स्कूल में जो टीचर होंगे आप उनको दिखा लीजिएगा कि ये सही है या गलत। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।